मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जो स्थान है वह ऐतिहासिक स्थान है। इसी जगह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे और वह यूनियन यानी उस समय टाटा स्टील के जो कर्मचारी थे उनकी समस्या का निदान करते थे। 1928 और 1936 के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, वो भी थर्ड। तो आप समझ सकते हो उस समय देश आज़ाद करने के लिए संघर्ष हो रहा था। उस समय वर्ल्ड वार का भी तैयारी हो चुका था और उसके बाद टाटा स्टील में बहुत बड़े हड़ताल हो गए थे, उनको रोकना बहुत ही ज़रूरी था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समस्या को भी निदान कराया। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट भी याद है, प्रेजेंट भी याद है, लेकिन उनका फ्यूचर यानी आने वाले हमारे जनरेशन कैसे करके जानेंगे कि यस, टाटा वर्कर्स यूनियन में इतने महान नेता इसमें प्रेसिडेंट थे। तो छोटी सी मांग किया गया है नेताजी सुभाष मंच के द्वारा कि एक मूर्ति और एक रोड का नामकरण इनके नाम से किया जाए, क्योंकि यह शहर टाटा स्टील के बनाया गया शहर है। तो इनका यूनियन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यूनियन टाटा स्टील के सिर्फ यूनियन नहीं है, टाटा स्टील के वह पार्टनर है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में यूनियन भी एमडी के साथ रहता है, चेयरमैन के साथ रहता है, क्योंकि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट में यूनियन को अपनी तरह का एक पार्टनरशिप है और उनको भी वही सम्मान दिया जाता है जो एक मालिक का सम्मान होता है। तो क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस यूनियन से जुड़े हुए थे, तो नेताजी सुभाष मंच के द्वारा इनको पहले लेटर दिया गया कि आप इस काम में हेल्प कीजिए और कैसे भी करके कम से कम एक रोड, एक मूर्ति इस शहर को ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन इस चीज़ को जान सके, क्योंकि नेताजी का, सुभाष चंद्र का रिश्ता इस शहर से था और इस यूनियन से था। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के अध्यक्ष या टाटा वर्कर्स यूनियन का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि यह इस फाइल को किसी ढंग से मैनेजमेंट से बात करता है, कैसे करके उनसे एक चीज़ कंप्लीट करवाता है और कितने समय में करवाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से कि यह जो आपके पास आया है मेमोरेंडम, इसको कब तक फाइनल हो सकता है या कब तक इसको धरातल पर उतारा जा सकता है? धन्यवाद आपको। विजय सिंह जी और उनके टीम के मेंबर यूनियन के प्रांगण में आए हैं, तो यूनियन की तरफ से उनको हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि एक अच्छा कार्य का एक मांग रखे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा वर्कर्स यूनियन में 8 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं रहे हैं, जो आपने कहा कि यूनियन मैनेजमेंट का संबंध उस समय अच्छा नहीं था, स्ट्राइक हो गया था, तो एक क्रिएटिव लीडर का वो रोल निभाए थे और उसके बाद से स्ट्राइक आज तक नहीं हुआ, 100 ईयर्स हुआ। और उनका इस नगर के लिए, शहर के लिए, कर्मचारी के लिए बहुत योगदान रहा। जैसे आप सबों को मालूम है कि देश आज़ाद होने के बाद एक्ट बना था लेबर लॉ, उनका देन था कि 8 आवर्स ड्यूटी, पीएफ, ग्रेच्युटी सब जो है देश आज़ाद होने के पहले ही टाटा वर्कर्स यूनियन और मैनेजमेंट एग्रीमेंट की थी, बाद में लॉ में लागू हुआ था। तो शहर वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए हम लोग जो गर्व करते हैं कि नेताजी हम लोग के यूनियन में प्रेसिडेंट रहे हैं और पूरे राष्ट्र के लिए काम किए हैं, वर्ल्ड के लिए काम किए हैं। हम लोग अगर कहीं, हम हाल में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन का मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो हमने वहाँ बताया था कि मैं उस यूनियन से हूँ जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो बड़ा आदर और सम्मान के साथ लोग देखते हैं हमारे टाटा वर्कर्स यूनियन का। तो वो एक बहुत ही मतलब फाउंडर्स लीडर रहे हैं राष्ट्र के लिए, कंपनी के लिए, यूनियन के लिए। और हमको अच्छा लगा कि खुशी हुई कि सिंह साहब, उनके टीम के लोग आए हैं और एक ज्ञापन दिए हैं और इसको हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे। और जो उनका डिमांड है, चूँकि उनका डिमांड इसलिए है कि यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये स्टैचू होने से ये होता है कि जो, जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जो आता है वो नेताजी का स्टैचू को देख के याद रखे कि इनका एक बलिदान भारतवर्ष के लिए रहा है। एक जो पीढ़ी 50 साल 100 साल के बाद आए तो वो भी जाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। तो हमें अच्छा लगा, हमारे यूनियन को सही लगा। हमारे महामंत्री जी भी बैठे हुए हैं। उनका जो नारा रहता था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये युवा में जैसे कि बताएं कि एक जोश भरता है। तो आप सबों को जैसे पता होगा, मैं एक लाइन जरूर जोड़ना चाहता हूँ, बाकी चीज़ अध्यक्ष जी ने कवर कर लिया।
कि जब इस कंपनी की स्थापना हो रही थी और उस समय में स्ट्राइक का दौर कंटिन्यू चल रहा था, तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनका ये मानना था राष्ट्रपिता का कि इस कंपनी स्वदेशी कंपनी का चलना बहुत ज़रूरी है। देश जब आज़ाद हो जाएगा तो इकोनॉमिकली जो आज़ादी होता है इस कंपनी का चलने पर आएगा। और उसी क्रम में आए भी थे गांधी जी, पूरे लेबर लोग को एड्रेस भी किए थे और वही एक सजेस्ट किए थे जो चूँकि नेताजी को वो बहुत मानते थे और वो एक बहुत ही वाइज और एक निर्भीक और लड़ाकू नेता थे। तो बोले जाए और इस समस्या को आप समाधान कीजिए। और तकरीबन 8 साल यहाँ रहें और उनके आने के बाद वो ऐसा सामंजस्य स्थापित किए मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में कि दोबारा ये कंपनी वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखी और उसके बाद से किसी तरह का हड़ताल नहीं हुआ। उनके आने पे सबसे बड़ी जो हड़ताल थी 3 महीने 18 दिन का, उसको नेताजी ने ही समाप्त कराया। और बहुत सारा ऐसी योजना कर्मचारियों के लिए वो लाएँ ताकि कर्मचारी का उनके प्रति विश्वास बहुत बढ़ा। जब देश की आज़ादी में उनकी जब सहभागिता जब ज़्यादा बढ़ गई, उनको समय का अभाव हुआ, तब वो 36 में यहाँ इसको छोड़ करके अपने उस मूवमेंट में चले गए। तो मैं इस मंच को तहे दिल से पूरे यूनियन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, जमशेदपुर में एक और मिसाल बनने जा रहा है जिसमें सभी का योगदान है, चाहे कॉरपोरेट, यूनियन, चाहे संस्था। इतिहास उन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि यह बात देशभक्ति की बात है, यह बात स्वतंत्रता सेनानी की सम्मान की बात है। और हमें लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और हमें बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वह जमशेदपुर के लिए 3 मार्च से बड़ा दिन होगा क्योंकि वह भी एक खुशी के दिन है। हमारे जनरेशन जरूर याद करेंगे। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।